दिल से करो, पढ़ाई करो दिल से करो, सत्कर्म करो दिल से करो, पर उस पर विश्वास कर कर करना। मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को दे देगा? मित्र ने कह दिया दे देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो तेरा भगवान दे देगा खाने के लिए? बिल्कुल दे देगा, जा बैठ। अब ऐसा अड़ी का कहीं का मिल जाए नहीं तो बैठ जा बैठ। और गया मलुक। और अगर भगवान नहीं मिला तो क्या नहीं मिला तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और मिल गया तो मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। जा। रोटी खिलाएगा भगवान? बिल्कुल खिलाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मत कर, तू तो बैठ। मलुक गया जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। इतने में एक किसान 4 रोटी, थोड़ा सा अचार, कांदा बांध के लाया था। रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, रोटी कोई जानवर खा जाएगा, इसलिए उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी, गजब। परंतु इसने मन में सोचा मेरा दोस्त कह रहा था कि तू तो कुछ काम ही मत कर, वो तो रोटी खिला के जाएगा, तो मैं काय को हाथ से उठाऊं और क्यों निकाल के खाऊं? मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे तड़क तड़क आ गए, और डाकुओं ने सोचा हरा भरा पेड़, इसके नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करा। एक डाकू लेटा तो उसको रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग रही। इसने रोटी उतारी। दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ई की रोटी ई के ही खिलाओ। अब वो तो के नहीं खाऊंगा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिलाओ, ने दो इधर से दो चा, ने दो इधर से दो चा, ने मुंडा में रोटी फंसाई दे, फिर मारे ने मुंडा में फिर रोटी ठूस दे, फिर मारे ने फिर ठूस है। और जितनी रोटी थी ना कांदा के साथ में, अचार के साथ में ढोस ढोस के खिलाई। सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, चलो। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला हो रहा था। इसका मित्र मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। गजब का गजब। वो मलुक मलुक नहीं रहा, मलुक दास हो गए, जिन्होंने लाइन लिख दी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। पेट उसने दिया है, भर वो देगा। तुम काय का टेंशन लेके बैठे हो? काय की चिंता तुमको बेमतलब? मारा नाना खोई गया, मारा छोरा खोई गया, मारी नानी नहीं दिख रही, मारी नानी ना जाने कहां चले गए, मारी छोरी नहीं दिख रही। अरे इसको देखने आई थी कि नाना नानी देखने आई थी? लाई काय पहन के तोक के, एक के नाना के इनंग से लिए, नानी के इनंग से लिए। अब दोनों 5 मिनट कथा नहीं सुनने दे, नानी दादी दे दादी दे। इतना बड़ा बैग लाई थी बेचारी, टॉफी भर के लाई, बिस्कुट भर के लाई, पानी की बोतल लाई। कथा तो चालू नहीं उतने पहले ये दोनों छोरा छोरी सब निपटे ही गया। अब क्या दादी 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 के छोड़ बैठा, और दादी भी इंतजार करे जैसे महाराज भजन गाना चालू करें। मन शिव रख मन शिव रख छोड़ दो कपट मन। अब बेचारी कहीं करे और लिया, मारी नानी नहीं दिख रही, ना नाना नहीं दिख रही, ना छोरी नहीं दिखे, ना छोरा नहीं दिखे। जिसको देखनी है वो तो दिखे।
शिव आराधना करें। जब तक शिव आराधना नहीं होगी जीवन का कोई सुख नहीं मिल सकता, कोई आनंद नहीं मिल सकता। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जो हर हर महादेव। भोले हर हर भोले। शंकर भगवान की जय। जय हो। जय हो। हर हर भोले। ना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई
उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर भोले। जय हो। शंभो हर हर महादेव। हे शंभो। भोले 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 भोले। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी
भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कह रही है। चित्तवृत्ति में अगर शिव होगा तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण का आता है। कल कथा में अपने श्रवण करा था देव अधिदेव महादेव का सुंदर मंगल विवाह। एक विवाह का जो प्रसंग होता है, उस विवाह के प्रसंग में सबसे मूल अगर कोई प्रसंग है तो बेटी का विदाई का प्रसंग है। बेटा मां को प्रिय होता है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा पिता रोता है। कौन रोता है? पिता। जितना मां रोती है उससे ज्यादा बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था। एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुआ है ये। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं। बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों को। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुम्हें को बिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया है,
60 बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था, उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी। खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना, तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा। 50 जगह पर जब देओ तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको दे रहे हो वो भी सोचो। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया। तूने संकल्प लिया था, दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहाँ जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी भी है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना चाहिए। ऐसे ही मत दे देना किसी से। किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां। मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूं इंदौर पढ़ने भेज दूं, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूं, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूं, इसको मैं मुंबई भेज दूं, इसको मैं विदेश भेज दूं। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी युवान बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। वो बाप होता है।
दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला। तो उन्हें कहा पापा स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी तो क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूँ? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहने। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बंद कर रहा, खुली किताब। मायका किससे है? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है। बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला कर कह देती है मैं मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। ये नहीं कहती मैं मेरी मां के यहाँ जा रही हूं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कह देती मेरा बाप है बियाल, भूखा नहीं मरने देगा मुझको। ये बेटी को नाज होता है। बाप उसको पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसने तुमको विद्याध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए जिनको पिता से छुपाती रही। जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह महा करूंगी। कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं, आस्था चैनल पर जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कर कहूंगा। जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही हैं उनको भी कहूंगा, जिस माँ बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक मां और बाप को भोगना पड़ता है। और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी। बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त बनकर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा और मेरी मां की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी मां ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहां करना है। मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर, खूब बॉडी शॉडी बनाकर, दूसरे धर्म के लोग भी आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, पर हिम्मत आप में होना चाहिए कि डोल कैसे जाओ। हिम्मत आप में होना चाहिए कि कैसे डिग जाए भला। बेटी बाप का गौरव है तो बाप बेटी का गौरव है। कहते हैं
12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बेटी के नाम पर ही है, सोमनाथ। जब समझाया चंद्रदेव को, चंद्रदेव तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखो, पर ध्यान नहीं दे पाते थे, गुस्सा आ गया। एक बार दामाद को समझाया, एक बार बुला के समझाया कि देख बेटी तेरे साथ भी आई है, ऐसी हरकत मत कर, सम्मान दे बेटी का, आदर कर बेटी का, सत्कार कर बेटी का। जो अपना घर छोड़कर चली जाती है, पति को चाहिए उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। पर एक बात समझ में नहीं आती इन पतियों की, कि इनकी बहन को जब तकलीफ होती है तो ये तलवार लेके, बंदूक लेके, अभी निपटाऊं वो दामाद की, अभी रुक जा तू, मैं जीजा के छोड़ूंगा नहीं। बहन के तकलीफ हुई तो ये तलवार और बंदूक लेके दौड़ पड़ते हैं, ये गालियां देना चालू कर देते हैं। और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है, वो कौन तलवार लेकर आए? अरे ओ भेरू, बिना सिंदूर का थोड़ी समझदारी लाइए अपनी बुद्धि में। अपनी बहन को जब हम दूसरे के घर में दुखी नहीं देख सकते, तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी बहन को तुम्हारे घर में दुखी नहीं देख सकता। गायत्री परिवार वाले आवाज लगाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो जम के। युग, अरे बोलो तो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई मार देगा तुमको। डर के नहीं बोलना है, तुम तो शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, तुम्हें कई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इकट्ठे और महादेव के पट्टे, काय को डरे किसी से? क्यों डरना? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? तारीख तो आज निश्चित करें, जब ये हम 24 अवतार मंदिर वाले जब 11 रुद्र अवतार के मंदिर की तारीख निश्चित कर रहे हैं, तो अपन क्यों चुके? कब सुधरोगे? आज निश्चित कर लो तुम तो कि हम तो बस सुधरेंगे। कब से कह रहे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कुछ नहीं बदला, मेहंदी बदली और घूंघट बदला। घूंघट यहां था, यहां पहुंच गया, बच्चा कुछ था, यहां पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, अब यहां धरा गया। तुम नहीं बदले, घूंघट बदल गया। मेहंदी यहां थी, मेहंदी यहां से यहां आ गई। और बच्ची कुची थी तो एक बार पूना में कथा करने गए, हड़पसर में, तुम्हारी गुड़िया यहां लगा के आ गई। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा तन्नू ये तूने क्या लगा लिया? तो क्या गुरुजी टेटुआ है? नहीं टेटू है। हमने कहा टेटू है? हमने कहा वारी बेटा, पर ये तूने यहाँ क्यों लगवाया फालतू? कितने की लगवाई? 900 रुपए की। हमने कहा बताओ, 900 रुपए का किसी गौ माता को चारा दे देती, 1 महीना खाती बापड़ी, कितनी खुश होती, तेरे को दुआ देती। फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया ने, 900 रुपये का यहाँ टेटुआ बनवा के आ गई। ये तो फ्री में बन जाता। तो वो बोली गुरुजी फ्री में कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना लेती, चिपक जाती। हमें कही फालतू का पैसा बर्बाद करा। बदलो, हम सुधरेंगे। वो बोलो तो बोलो, बोलो जरा। अरे भाई, शिव महापुराण में पार्वती खंड के अंदर लिखा है, जब व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति से ही ठीक नहीं है तो महादेव से कैसे ठीक होगा? विचार तो करो। आपका स्वभाव आपके मोहल्ले में ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके मित्रों से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी पत्नी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी जेठानी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके सास ससुर से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव अड़ोसी पड़ोसी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके रिश्तेदारों से ठीक नहीं है। और विचार करके बैठी है कि मैं भगवान को रिझा लूंगी, भगवान को रिझा लूंगी। भगवान भी सोचे पहले पड़ोसी को तो रिझा ले, घर में सास रूठी पड़ी उनको तो रिझा।
देवरानी जेठानी दिन भर लड़ती फिरो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो कि महाराज ये काम हो जाना। भगवान 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 भी बोले कहां से आ गई जगदम्बा, घरे चली जा, काय आई। अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। कौन सी तारीख लिखूं कागज पे कि तुम आपसे बदलोगे? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। का आज की पक्का? पड़ोसन कितनी भी गाली दे अपने नहीं बोलना, बस चोटी कर लेना, पर बोलना नहीं अपने। हो बोल कोई कितना ही बोले नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर ताड़ के सोइए। अपने कई करना है साहब, बताओ ये ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोल रहा। अपन तो बढ़िया जो जितना आड़ा टेढ़ा बोले नहीं उतनी तुम खजूर वाली चोटी करके ना, बिंदी बिंदी लगाई के ना, तुम भगवान का मंदिर जाओ, ऊके और आग लगाओ, जलती रहे, आग लगे बस्ती में। अपन तो जाओ भगवान शिव का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, थोड़ा सा बदल लो बस। तुम्हें ज्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा सा। तुम सब बहुत जोरदार हो, एकदम चकाचक। जितना बैठे उन्हीं कथा में एक भी गड़बड़ नहीं हो, सब जोरदार और सब दमदार। दमदारी है तब तो तुम इतनी आगे खसक खसक के कुछ कुछ के बैठी नहीं, कहीं बैठ सको। तो तुम दमदार तो तुम हो और जोरदार भी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। बदलना क्या है कि हम हमारे धर्म को, हम हमारी संस्कृति को, हम हमारे संस्कारों को, हम हमारी सभ्यता को आंच नहीं आने देंगे, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे, बस यही चाहिए। श्री शिवाय। शिव महापुराण में जब भी यह मंत्र आए अपने हृदय की बात शिव से जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से कहिए। पार्वती मैया, एक पिता ने अपनी बेटी के लिए चंद्रदेव को समझाया और चंद्रदेव को समझाने के बाद जब चंद्रमा नहीं माने तो श्राप दे दिया कि तुम्हें काया का रोग होगा। बेटी अगर दुखी होती है तो बाप का भी हृदय रोता है। पिता पिता देखो जरा, यशोदा जी के पिताजी, भगवान कृष्ण की मां यशोदा, यशोदा जी के पिताजी सुमुख जी, और यशोदा जी की मां पाटला। सुमुख और पाटला दोनों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी यशोदा जी के यहां संतान नहीं, तो सुमुख और पाटला जी ने नियम बनाया कि यमुना जी के घाट पर जाना है, यमुना जी की स्तुति करना है, यमुना जी से प्रार्थना करना है और बेटी के घर में संतान हो जाए ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा निवेदन करना। सुमुख यशोदा जी के पिताजी, पाटला यशोदा जी की मां, दोनों ने विचार किया। समय आया, विनय करा गया, निवेदन करा गया। तब बेटी को दुखी देखकर मां और बाप भी दुखी थे कि इसके घर में संतान क्यों नहीं है, इसके घर में औलाद क्यों नहीं है। जब हमारे घर में कुछ सुख आता है ना तो सबसे पहले माता पिता सुखी हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ अच्छा होता है तो घर के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है। अब आज पाटला देवी ने मन में विचार कर अपने पति से कहा, सुमुख जी से, स्वामी यशोदा जी के घर में संतान नहीं है, कुछ कृपा परमात्मा की हो जाए तो संतान हो जाए। सुमुख जी ने कहा, अगर शिव चाहेंगे, राम मेरे भगवान नारायण चाहेंगे तो होगी संतान। और बाप और मां दुखी थे, यमुना जी से विनती करी तो यमुना जी ने एक बार कहा सुमुख जी से, यशोदा जी के पिताजी से कहा, सुमुख जी
तुम अपनी बेटी के घर संतान चाहते हो? हाँ। कभी तुमने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे के घर संतान हो जाए? सुमुख जी कहते हैं, यमुना मैया, जब मैं अपनी बेटी के घर के लिए कुछ मांगूंगा तो ये मुझे विश्वास है कि मेरे घर में तो खुद अपने आप संपदा बढ़कर चढ़कर चली आती है। खुद शिव महापुराण में पहले कहा है, 3 को देने से कभी नहीं घटता। पहला बहन बेटी को देने से नहीं घटता, दूसरा गौमाता को देने से नहीं घटता, और तीसरा संत और ब्राह्मण को देने से नहीं घटता। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। आपके घर में बहन बेटी आए, आप कुछ निकाल कर उनको दे रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे सामने कोई काल आने वाला था, वो टल रहा है, इसलिए बहन बेटी अचानक तुम्हारी यहाँ आ गई, उसको निकाल कर कुछ दे दीजिए। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, एक बार तुमने रोटी दे दी, हो सकता है वो दूसरी बार भी आ सकती है, तीसरी बार भी आ सकती है, तो उसको भगाना नहीं है, आधा रोटी का टुकड़ा और दे दीजिए उसको, कुछ नहीं घटेगा। हो सकता है आज तुम्हारे यहाँ कोई काल आने वाला था, इसलिए गौ माता आकर खड़ी हो गई है। संत ब्राह्मण अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं, आप उनसे निवेदन करो, संत ब्राह्मण को 1 गिलास पानी पिला दो, कुछ बन सके तो मुख मीठा करा दो। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे हैं तो कुछ देने का प्रयास करना। इनको देने से कभी घटता नहीं है। ब्राह्मण को देने से, संत को देने से, गौमाता को देने से, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा, बढ़ेगा, घटने वाला नहीं, ये बढ़ता है। महाराज, पार्वती की विदाई हो रही है। मां पार्वती, मैनावती पार्वती जी को लेकर कक्ष में गई है। कक्ष बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रोए, कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। बड़ा विचित्र सा। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना कोई नहीं रोता, क्योंकि जब बाप खेत पे से आता है ना, जब बाप जमीन पर से आता है, दुकान पे से आता है, नौकरी पे से आता है ना, तो बेटी सामने बैठी दिख जाती है, पापा आज थक गए हो गए, मैं पानी ला के देती हूँ, पापा आप बैठो, दाई जी, बाबूजी बैठो, मैं अभी लाती हूं। बेटी दौड़ कर जाती है, पानी लेकर आती है। जब चली जाती है ना, तब नेत्रों में जल भरा होता है। 4 तरह का अन्न बेकार होता है। कितनी तरह का अन्न? 4 तरह का अन्न बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा। जिस अन्न की थाली में, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए, वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टता के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के, तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है?
जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जिमने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है। पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है। सास बिचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया। वो ओके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले। और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अलग करे क्या? ए सुधर जाओ रे, ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला ठोकर लगा, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा और चौथा पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ, विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ। रो रहे हैं हिमालय राज। मैनावती को बुलाया गया है। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर 16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो। ये दहेज, मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन? इंसान का दिया हुआ धन साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो सकता है, पर मेरे महादेव का दिया हुआ धन जिंदगी भर चलता है। इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली, थोड़ा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मांग ली, कितने दिन चलेगा? उसने तो फ्रिज दे दिया, ने घर ले जा, ने प्लग लगा और एक बार में वोल्टेज हुआ ऊंचा, ने फ्रिज हो गया धम। अब कई करेगा, वो ले जाएगा वो क्या? बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ गया। बीआई जी के मोछंदा चल तो ही नंग से। अब तू तो कह ने फ्रिज बिगड़ गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ने, बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या
फ्रिज बिगड़ गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन के? धन से मूल्य नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का चांद निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार हो, उसका आदर होना चाहिए। अभी अभी 2-4 दिन ही निकले होंगे, महिला दिवस गए। अरे बोलो तो सही है। 8 मार्च को था महिला दिवस, क्या करा? इतने बड़े प्रमाण पत्र दे दिए सबको, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए होंगे, महिलाओं को थोड़े बहुत सामान दे, साड़ी दे दी होगी, गिफ्ट दे दिया होगा, प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, या थोड़ी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई होगी तो घोषणाएं कर दी गई होगी। पर मेरा निवेदन है, महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं। वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य हैं जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। केकाराव मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस, नहीं तो काय का महिला दिवस? प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरे फोटो खिंचवाई लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस? उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो, बेटियां अच्छी पढ़े बड़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो, क्या हो गया बोल। पार्वती जी कहती हैं, माँ ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है माँ, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, माँ इसी घर में पड़ी हूं, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है माँ, मुझे लेकर गए। माँ तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है माँ। बेटी रोती इसलिए है माँ, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं। आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है। पानी पीकर उठकर अपनी मां को याद करती है, पापा को याद करती है। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिल ना सकूं, पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल, कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो
सब कुछ दे रहा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के एक दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला दे। पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? एक बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब। नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया। उस टुकड़े को बेचने की बात करता है। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। मेरी लाड़ हो जा रही, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं। पूरी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो। अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूरी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में। सब कुछ लुटा दिया एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई में। उससे पूछो कैसे लगा। हिमालय राज गले लग गया। बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। माँ का दिल कितना प्रबल होगा। हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा, बहन के यहाँ चले जा। नहीं जाता तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो माँ की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साहब। और जिस दिन माँ बाप चले गए, मायका सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं, अब कुछ बच्चा नहीं है यहाँ पर, यहाँ से सब समाप्त हो। शिव बस स्नेह आपका, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता जीवन का सुख दे तो समझ लो कि वो जीवन का एक आनंद है। तो आनंद है। महाराज
शिव कथा कह रही है। पार्वती जी विदा हुई, कैलाश पर पहुंची। भगवान शंकर के तेज पुंज से, मां गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। शिवजी के 13 बच्चे हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 6 बच्चे गंगा जी के जल में से प्रकट हो गए। जब 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिवजी के पुत्रों ने गंगा जी के जल से जन्म लिया। पहुंची गंगा मैया के पास में। माता पार्वती ने कहा, गंगा, शंकर भगवान के तेज पुंज से तुम्हारे जल की धार में से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र। गंगा जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा। हे सूर्य नारायण, हे अग्नि नारायण, ये आपने गलत करा है। शिव जी के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया और उससे 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी कबूतर की योनि होगी, कबूतर की योनि। हिंदू धर्म के भीतर कबूतर श्रापित पक्षी। ये जितने लोग अमरनाथ जी का फोटो का दर्शन करते हैं, अमरनाथ गुफा में कबूतर नहीं था। अमरनाथ की गुफा में श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखिए। जब अमर कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे थे, तब उस समय पर पार्वती के हाथ में त्रिशूल दिया गया था और कहा गया था कि जाओ, यहां जितने भी हो सबको भगा कर आओ। पार्वती मैया सबको भगा कर आ गई थी। तब कोटर में शिवजी ने जैसी ताली बजाई थी तो कोटर में एक तोते का अंडा गिर गया। क्या गिरा था? जम के बोलो जरा। तोते का अंडा। तोती का अंडा जब कोटर में गिर गया और कथा प्रारंभ हुई, जब कथा पूर्ण तरह से चलते 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 मध्य में पहुंची तो पार्वती जी को निंद्रा और पार्वती जी सोई तो हुंकारा भरना बंद कर दिया। जब हुंकारा भरना बंद करा तब अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया और तोते के बच्चे ने सोचा कि मैंने इतनी सारी कथा सुनी है तो इतनी मैं और सुन लेता हूँ, हुंकारा मैं भर देता हूँ। और तोते का बच्चा उस कोटर में से बाहर निकलकर, उस अंडे में से बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। अब तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। जब कथा पूर्ण हो गई जब कथा, तब कथा पूर्ण होने पर शंकर भगवान जैसे जय घोष करे तब पार्वती के नेत्र खुले और पार्वती से पूछा, पार्वती ने पूछा, प्रभु कथा हो गई? हाँ। तू क्या सो रही थी? मेरा मन वृंदावन चले गया। अच्छा, फिर हुंकारा किसने भरा? शिव जी का ध्यान गया कोटर में जहां पर तोते का बच्चा था। उस तोते के बच्चे को मारने के लिए शंकर भगवान भागे। वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी के यहाँ गया। वेद व्यास जी के यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बेटी का छत पर खड़ी कांटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी। इतने में आ गई इसको जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलेगा और वो तोते का बच्चा उस बेटिका के मुख से जमाई आते ही मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर बैठ गया। उसी का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। वही तोते का बच्चे का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। पर लोगों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो श्रापित पक्षी है कबूतर, शंकर जी के साथ उस कबूतर का फोटो जोड़ दिया कि देवता तुम्हारे पर कबूतर हमारा। श्रापित पक्षी का उस फोटो को जोड़ा। पर वो शास्त्र कहता है, श्राप दिया गया है, तुम कबूतर की योनि में आओ। और वो कबूतर की योनि, इसलिए आज भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जिसके मकान की छत पर कबूतर की बीट ज्यादा पड़ती है उसके घर में चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च होगा और घर में शांति नहीं रहेगी। कबूतर की बीट जब पड़ती है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है महाराज और शांति नहीं रहती।
शांति नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। पर अब कबूतर को श्रापित पक्षी कर दिया। तुमने छल करा है मेरे साथ, पार्वती ने श्राप दे दिया। हमारे यहां राजस्थान में, गुजरात में, आज भी मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई जगह पर है और आंध्रा वगैरह में भी है कि पक्षियों को दाना देने की जगह अलग होती थी। आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं। पहले पक्षियों को जहां दाना देते थे ना, कि गांव के लोग जाकर, नगर के लोग जाकर एक स्थान ऐसा बना देते थे कि यहाँ पक्षियों के लिए दाना पटक दो, पक्षी वहां पर दाना चुगने आ जाते थे। ऐसे ही पक्षियों के लिए स्थान दिया जाता था, गौ माता के लिए स्थान दिया जाता था, पशुओं के पानी पीने का स्थान दिया जाता था। ये सब राजस्थान में तो अनेक जगह पर आज भी स्थान बने हुए कि यहाँ पर पक्षियों के लिए, कबूतर के लिए या चिड़िया के लिए या तोता आदि जो भी पक्षी हैं सबके लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कबूतर के लिए नहीं देंगे या चिड़िया के लिए नहीं देंगे, सबके लिए वहां दाना देने का स्थान बना होता था कि यहाँ दाना दिया जाएगा, पक्षी यहाँ पाएगा। पर अब लोग अपने ही छत पे डाल देते हैं, तो छत पे तो डालो, मना नहीं है, पर उसका भी स्मरण करिए कि आपको फिर छत रोज प्रतिदिन साफ करना चाहिए, प्रतिदिन धोना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए। बीट पड़े तो वो सफाई हो। महाराज शिव कथा कह रहे, गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाकर कहा, ये 6 बालक को आप संभालिए। कृतिकाओं ने संभाला, 6 को एक कर दिया, उनके मुख 6 हो गए, शरीर 1 हो गया। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण बस कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के संहार के लिए कहा गया कि इसके हृदय में कुछ भाव शिव का है, इसके हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे, उसका स्मरण रहे। कार्तिकेय बाबा गए, तारकासुर का संहार करा। आगे सुंदर वर्णन करते हुए मां पार्वती मैया ने अपने तन पर उपटन लगाया। एक पुतले का निर्माण किया। अब किसी ने कहा महाराज जी उपटन काय का लगाया? पार्वती जी ने जो तन पर उपटन लगाया था, उस उपटन का पुतला आज भी शादी ब्याह में पूजा जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश कहते हैं? गोबर का बना हुआ गणेश। शादी ब्याह में काय का बनता है? जम के तो बोलो जरा। गोबर का ही बनाते हो ना, मिट्टी का गणेश, गोबर का गणेश। ये पार्वती जी के तन पर पार्वती जी ने कोई अलग से उपटन लाके नहीं लगाया था। पार्वती जी ने जो देसी गाय होती है, जो गौ माता होती है, उस गौ माता के गोबर को अपने तन पर मला था। हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का दूध, हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का मूत्र, और हजारों तरह की औषधि है गौ माता का गोबर। ये देसी गाय का दूध, मूत्र और गोबर, ये सब अमृत के तुल्य है साहब। देसी तन पर गोबर का लेपन करा, उस गोबर को निकाल कर पुतला तैयार करा। जिस पुतले को तैयार करा, सखी ने कहा इसमें प्राण जाए तो कैसा रहे। पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उसमें प्राण दे दिया, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक हुआ तब माता जी ने उसको गुफा के बाहर पहरेदारी के लिए लगाया। पहरेदारी के लिए लगाया तभी शिव जी का आगमन। शंकर भगवान ने आकर पहरेदार को हटाना चाहा, वो हटने को तैयार नहीं था, रोकना चाहा, रुकने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने उसके शीश को काट दिया और माता पार्वती बिलखती है, वियोग करती है, रोती है। तब हाथी का शीश लाकर विनायक के धड़ पर लगाया, शिव जी के सम्मुख में। उसी का नाम श्री गणेश जी महाराज हुआ। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाव और भक्ति के साथ गणेश जी महाराज शिव और पार्वती के साथ आ रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की। अरे देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को स्वामी तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा, गणपति देवा,
बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। एक निवेदन है सभी से एक निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी ये खबर आई है, शासन से भी खबर आई है कि भीड़ ज्यादा होने के कारण बस आप जब निकल कर जाएं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकल कर जाएं। एक एक पंडाल, एक एक डोम खाली करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे जाना, आराम से जाना, रास्ते से, और उसी के लिए प्रयास करेंगे जिससे पीछे के जो पंडालों भरे हुए हैं पूरे ग्राउंड में, देपालपुर की पूरी नगर में, आज पूरा देपालपुर की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र पूरा भरा पड़ा हुआ है, गलियों में भी पांव रखने की जगह नहीं है देपालपुर के। इसलिए निवेदन है आप लोग धीरे 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 निकलना प्रारंभ करेंगे। जब तक गणेश जी की आराधना चल रही है, यहाँ से नामों की घोषणा चलेगी, उतनी देर में आप लोग धीरे धीरे, जो पहले रोडों पर भरे हुए हैं, गलियों में भरे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग रोडों को खाली करना चालू करो, गलियों में से निकलना चालू करिए, तब धीरे धीरे आप लोग यहाँ से निकलेंगे। सूचनाएं जब तक चिंटू भैया दे रहे हैं, फिर जब तक ये क्रम चलेगा आप लोग धीरे धीरे निकलना प्रारंभ करें। श्री शिवाय नमस्तंभ्यं का जाप करना है आरती के बाद। आपसे निवेदन है अभी कोई भी ना जाए, गुरुदेव का आदेश हुआ है, धीरे धीरे पंडाल छोड़ना है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंदिर समिति के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज पटेल जी से कि हमारे बीच में बद्रीनाथ भगवान का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी बाबा हैं, जो कि पट बंद होने के बाद नीचे आ जाते हैं। ऐसे श्रृंगारी बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं मनोज पटेल जी से कहूंगा कि आप श्रृंगारी बाबा को एक माल्य अर्पण करके, जो बद्रीनाथ जी का श्रृंगार करते रहे हैं हमेशा, आप जब भी जाएंगे तो बद्रीनाथ में श्रृंगार करते हुए इनको अवश्य पाएंगे। बद्रीनाथ जी महाराज जी का भी अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे पूजन के लिए इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी को, हमारे ट्रस्ट की सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुलोचना दीदी को, सम्माननीय एसडीएम साहब को, सम्माननीय मुरलीधर शर्मा जी को, सम्माननीय संतोष जी गुरु जी को। मेरा निवेदन है कृपया मंच पर कोई भी ना आए प्लीज। मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं सिर्फ सिंगल वही आए। आदरणीय प्रवीण जैन जी आप भी सपत्नीक पधारे, श्री भामाखेड़ा से दिलीप सिंह जी पधारे, श्री शालिग्राम जी चांदेर, श्री सनत सर परिवार, सुरेश जायसवाल जी, संदीप दुबे जी, श्री शशांक शर्मा जी, आशुष शर्मा जी, श्री नरेंद्र सुरेश जाट जी, जिन बाकी से निवेदन है कि सभी आगे से आरती करेंगे। प्लीज प्लीज सबसे निवेदन है, सब आगे से आरती करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री 24 अवतार मंदिर महातीर्थ देपालपुर में परम पूज्य गुरुदेव सीहोर वाले गुरु जी की शिव पुराण महाकथा में आप सभी का अभिनंदन है। देपालपुर की पावन धरा पर श्री 24 अवतार मंदिर महातीर्थ में 11 रुद्र का मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर जो परम पूज्य हमारे सीहोर वाले गुरुदेव की कथा हो रही है, इस संकल्प के साथ यह कथा हो रही है कि पूज्य गुरुदेव इस 24 अवतार मंदिर में भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों का भूमि पूजन करेंगे। यहाँ पे 11 रुद्र मंदिरों का निर्माण होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप श्री 24 अवतार मंदिर में अधिक से अधिक दान दें। जितने भी श्रद्धालु हैं कुछ न कुछ इस व्यास गादी पे जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आह्वान किया गया है 11 रुद्र मंदिर के निर्माण, आप कुछ न कुछ अर्पण जरूर करें। हम सभी सम्माननीय दानदाताओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिन दानदाताओं ने, प्लीज आप बीच में, मेरा अनुरोध है भैया, सिर्फ दानदाता रहेंगे,
और समिति के द्वारा जो 23 लोग रहेंगे वो रहेंगे। आप बहुत से दानदाता यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, हम आप सभी का सम्मान करते हैं। अब सम्माननीय दानदाताओं के लिए जो समय तय किया गया है 3:30 पर सभी सम्माननीय दानदाता इस पंडाल में आगे की ओर मौजूद रहेंगे। इस आस्था चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव सीहोर वाले कुबरेश्वर धाम वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से शिव पुराण की कथा का जो सुमिरन कर रहे हैं उन सभी भक्तों से सादर निवेदन है। और व्यास गादी से स्वयं परम पूज्य गुरुदेव भी आग्रह कर चुके हैं कि इस कथा के दौरान आपको सिर्फ 24 अवतार मंदिर में दान करना है। मैं आस्था चैनल के भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो बारकोड और मंदिर का ट्रस्ट का जो अकाउंट है इसको आप आपके चैनल पे दिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देश भर के लोग ऑनलाइन कर सकें। पूरी दुनिया और देश के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप मध्य प्रदेश में जब भी आएँ, इंदौर की पावन धरा के देपालपुर पर श्री 24 अवतार मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री जय किरण दास जी परमहंस भक्तमाली जी महाराज के तप से यह अनूठा महातीर्थ का निर्माण हुआ है कि जहां पर हरि के भगवान शिव की जिस जो महापुराण कथा हरि के आंगन में हो रही है वो हरि माता महालक्ष्मी के साथ अपने 24 अवतारों के साथ यहाँ पर विराट स्वरूप में है। और भगवान शिव इस धरा पर पहली बार 11 रुद्रों के रूप में यहाँ पर विराजित हो रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप दिल खोलकर दान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं और विशाल भैया हम दो ही मिलीने आपसे निवेदन करी रहा है कि 11 रुद्र अवतार में जो भी हो दान करीने जाए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर धागे धार